हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जिसको किसी पॉइंट M से किसी लाइन PQ पर ड्रॉ कर दिया गया है, जो लाइन इस फॉर्म में है AX प्लस BY प्लस C। ठीक है, और हमने किसी पॉइंट M को एज्यूम कर रखा है X1 Y1 जिससे हमने इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है जिसका फुट है N। तो दोस्तों इस वीडियो में हम MN की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन एज्यूम कर रखी है लाइन की, जो है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 के फॉर्म की। ठीक है, ये लाइन X एक्सिस को P पॉइंट पर और Y एक्सिस को Q पॉइंट पर कट करती है। तो इन P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन में Y की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो X की वैल्यू आ जाती है माइनस C अपॉन A। और सिमिलरली Y एक्सिस पर हमें अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो X की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो Y की वैल्यू आ जाती है माइनस C अपॉन B। तो दोस्तों हमें P Q के कोऑर्डिनेट पता है और M को हमने एज्यूम कर रखा है X1, Y1। ठीक है, तो दोस्तों हम इस MN की लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग एरिया की मदद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 3 पॉइंट्स पता है, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमें एरिया मिल जाएगा और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं MN जो है वो एक परपेंडिकुलर है। तो हमें बेस और अगर परपेंडिकुलर दोनों की लेंथ पता चल जाए तो हम फिर से एरिया कंप्यूट कर सकते हैं और दोनों एरिया को हम इक्वेट कर देंगे, तो वहां से हम MN की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए चलते हैं दोस्तों बोर्ड पर और इस ट्रायंगल MQP या PQM का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसा कि आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है मॉड X1 Y2 माइनस Y3 प्लस X2 Y3 माइनस Y1 प्लस X3 Y1 माइनस Y2। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के जिसके कोऑर्डिनेट X1 Y1 X2 Y2 और X3 Y3 के फॉर्म के हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है और ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस एरिया को कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आ जाएगा X1 की वैल्यू क्या है? X1 ही है। ठीक है, X1। Y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Y2 की वैल्यू 0 है, माइनस Y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस C अपॉन B। ठीक है, प्लस X2 की वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो वो है माइनस C अपॉन A, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस C अपॉन A। ठीक है, इंटू Y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Y3 की वैल्यू है माइनस C अपॉन B, माइनस C अपॉन B माइनस Y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Y1 की वैल्यू Y1 ही है। ठीक है, और यहां से आ जाएगा प्लस X3 की वैल्यू क्या है? X3 की वैल्यू है 0, तो 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी X1 C अपॉन B माइनस माइनस प्लस C स्क्वायर अपॉन AB, और ये माइनस माइनस प्लस CY1 अपॉन A। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। AB एलसीएम ले लेते हैं। AB जैसे एलसीएम लेंगे और AB को बाहर कर लेंगे, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 2AB और ये हो जाएगा X1AC प्लस C स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी Y1BC। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम नोट डाउन कर लेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी तरीके से दोस्तों हम अगर इस ट्रायंगल का जो है एरिया फाइंड आउट करते हैं दूसरे तरीके से, दूसरा क्या तरीका हो सकता है? बेस इंटू परपेंडिकुलर। अगेन जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM वो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू MN इंटू PQ या PQ इंटू MN। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमें MN ही फाइंड आउट करना है। PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? PQ की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। हमें ये डिस्टेंस पता है, हमें ये डिस्टेंस पता है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये PQ हो जाएगा PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो 1/2 स्क्वायर रूट OP स्क्वायर विल बी C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी C माइनस C/B का स्क्वायर विच इज C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ठीक है, इंटू MN। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और AB को हम LCM ले लेंगे,
तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/2। यहाँ से दोस्तों सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और स्क्वायर रूट हटेगा तो ये सी वैल्यू बन जाएगी c/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, वैल्यू बचेगी ए बी इंटू एम एन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा c/2ab स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम एन। ठीक है दोस्तों, इंटू एम इंटू एन। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQM। तो दोनों एरियाज बराबर होने चाहिए क्योंकि वो सेम ट्रायंगल को रेफरेंस करते हैं, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में c कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही c को बाहर लेंगे हम तो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, c/2ab मॉड x1 ax1 प्लस, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, by1 प्लस c इज इक्वल टू c/2ab स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम एन। ठीक है, अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहां से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहां से हम एम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने डिराइव कर लिया है लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर व्हिच वाज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट m x1 y1 टू अ लाइन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों ये एक हमने जनरल पॉइंट अज्यूम कर रखा है x1 एंड y1। हम इसकी जहां पर ओरिजिन भी कंसीडर कर सकते हैं। ओरिजिन के केस में क्या होगा, x1 y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। व्हेन x1 y1 इज 0 0,0, तो उस केस में जो mn की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, सिर्फ ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा मॉड c अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन दोस्तों आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब कभी भी हम किसी एक पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उस परपेंडिकुलर की हमें लेंथ पता करनी होती है, या बोर्ड एग्जाम्स में या जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां हमें दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन से पहली लाइन पे डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और ओरिजिन से ही दूसरी लाइन पर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और दोनों डिस्टेंसेस का हम लोग एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेते हैं, तो वो हमें डिस्टेंस दे देती है उन दो पैरेलल लाइंस के बीच में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।